नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे इस व्याख्यान का शीर्षक है संकल्प शक्ति तथा लक्ष्य साधन अर्थात गोल अचीवमेंट। फ्रेंड्स, भला दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में महत्वाकांक्षाएं नहीं पनपती। हर एक के मन में कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती है। कोई किसी मुकाम को पाना चाहता है तो कोई किसी मुकाम को, लेकिन क्या इच्छा कर लेने मात्र से ही कोई अपने मुकाम को पा सकता है? इस संदर्भ में अगर हम इब्न बतूता के शब्दों पर गौर करें तो गलत न होगा। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखते हुए एक बात लिखी है कि प्रत्येक महत्वाकांक्षा घोर परिश्रम मांगती है। किसान को देखो, अपनी फसल के लिए कितनी मेहनत करता है। फूल फल के अपने आप उत्पन्न होते हैं। उनको उत्पन्न करने वालों से आपको इन बातों का पता चलेगा कि इसके लिए उन्होंने कितने परिश्रम किए हैं। महत्वाकांक्षा है, इसका अपवाद नहीं है। परिश्रम करें, आपकी हर महत्वाकांक्षा पूरी होगी, मगर परिश्रम पहली शर्त है। परिश्रम करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कठिनाई यह है कि हम परिश्रम करने में जी चुराते हैं। हम सरलता से सब पाने की आशा रखते हैं। हम चाहते हैं कि हिंग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा। इस प्रकार की मनोवृत्ति हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। बहुत से लोग अपने जीवन की वास्तविकताओं का सही ढंग से सामना नहीं करते। वे अपने प्रयत्नों का अधिकतर भाग अपने ही चेष्टाओं द्वारा व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि उनके मानसिक स्थिति में उनके प्रयत्नों में परस्पर तालमेल नहीं होता है। कार्य किसी और उद्देश्य के लिए करना और किसी अन्य उद्देश्य की सिद्धि की आशा करना कोरी भूल है। जो ऐसा करते हैं वे गलत दृष्टिकोण के कारण मनोवांछित परिणामों को निरुत्साहित करते हैं और दूर धकेलते हैं। वे अपने काम पर चित्तवृत्ति को एकाग्र कर विजय के आत्मविश्वास को लेकर प्रयत्न करने में नहीं लगते। इसी कारण उन्हें वांछित परिणामों से दूर ही रहना पड़ता है। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से अपनी सारी शक्तियों को उद्देश्य पर एकाग्र किए बगैर सफलताएं प्राप्त नहीं होती। आशा, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास की कभी पराजय नहीं होती। परिस्थिति भले कैसे भी क्यों ना हो, आप अपनी मनोदशा स्थिर रखें। कुछ पाने की महत्वाकांक्षा रखना और सदा निर्धन रहने की आशा करना एक दूसरे को काटने वाली चेष्टाएं है। आप जिस वस्तु को पाने की लालसा करते हैं, यदि प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी ही योग्यता पर, अपने कार्य सामर्थ्य पर आपको ही विश्वास नहीं है, तो यह तो ऐसी बात हुई कि आप चलते तो पश्चिम की ओर है और पहुंचना पूरब की ओर चाहते हैं। सफल होने का सीधा सा सिद्धांत है, आप जिसकी इच्छा करते हैं उसे पाने की आशा भी करें तथा उसे पाने के लिए पर्याप्त शक्ति एवं आत्मविश्वास की भावना अपने मन में भरे। यदि आपको अपने कार्य सामर्थ्य पर, अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है, तो आप सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकते। जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उसे सफलता के भावों से भरा होना चाहिए। उसे सदा ही प्रगति के विचारों से, रचनात्मक विचारों से, निर्माणात्मक विचारों से, सृजनात्मक भावों से, अन्वेषणात्मक भावों से तथा सबसे अधिक आशावाद से हमेशा ही भरपूर रहना चाहिए। आशा ही जीवन है। आशा को अपने मन से निकल देने से ही मनुष्य का जीवन मृत प्राय बन जाता है। फ्रेंड्स, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले इस बात को भी आप कदापि न भूलें कि जिस दिशा की ओर आप मोह किए हुए हैं उधर ही जाएंगे। यदि आपका मोह कमी, अभाव और भूख की ओर है तो स्वभावतः आप उधर ही जाएंगे। इसके विपरीत उधर से मोह मोड़कर विपुल धन संपत्ति की ओर कर देंगे, उधर बढ़ना शुरू कर देंगे, अपने सारे प्रयत्नों को उसी दिशा में मोड़ देंगे, तो आप अवश्य ही धन संपत्ति प्राप्त करने में सफल होंगे। फ्रेंड्स, बहुत से लोग परस्पर विरोधी कार्य करने में लगे रहते हैं। उनकी एक चेष्टा दूसरी चेष्टा को काटती रहती है। जब हम अपने मन में विश्वास करें कि हम धनी नहीं बन सकते, तो भला हम कैसे धनी बन सकते हैं? यदि हमारी मनोवृत्ति ही गरीबी में घर बनाकर बैठी है, तो वहां धन संपदा आने के लिए स्थान ही कहां है? जिस वस्तु को हम बनाने में लगे हुए वही तो बनेगी। हमारे विचारों की दरिद्रता, निराशा की भावना, भय और संदेह की भावना,
आत्मविश्वास की कमी और अकर्मण्यता ने तो हमें दरिद्र बनाया हुआ है। यदि आप धनी बनने के लिए प्रयत्नशील हैं, यदि आपने अपनी सारी योग्यता और कार्य शक्ति धनाढ्य बनाने में लगा रखे, तो आप दरिद्र या भिखारी का अभिनय न करें। आप अपनी मनोवृत्ति को विपुल धनाढ्य व्यक्ति जैसा बनाइए। फराह दिल से काम ले, धनाढ्य व्यक्ति जैसा अभिनय कीजिए। अपने किसी भी चेष्टा में निर्धनता को मत प्रकट कीजिए। यदि आप अपने इर्द गिर्द दरिद्रता जैसा वातावरण बनाए रखेंगे, तो आपका प्रभाव दूसरों पर दरिद्रों जैसा ही पड़ेगा। ना आपकी साख जमेगी, ना आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकोगे। कहावत है, भेड़ जितनी बार बोलती है उतनी बार मुंह भरकर घास खाने का अवसर गवा देती है। जितनी बार आप निर्धनता दिखलाएंगे उतनी बार मात खाएंगे। अतएव सिद्धांत पर चले, अपनी वास्तविकता को छुपा कर रखें। जो भी आपका उद्देश्य है उसी के अनुरूप कार्य करें। कई बार अपने व्यवहार के कारण मनुष्य सफल हो गए। अपना रोना मत रोइए, अपने को मजबूत बनाइए। बाधाओं में दृढ़ता से चुपचाप अपने मार्ग पर चलिए। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहोगे। फ्रेंड्स, किसान अपने खेत में कितने परिश्रम करता है, तब कभी वो अनाज उत्पन्न करता है। वह भूमि को उर्वर बना रखता है। उसे पता है कि उसका अनाज सूखता या सड़ता तभी है जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, वातावरण खराब हो जाता है, धूप लगना बंद हो जाती है तथा देर तक सूखा पड़ता है। इसी प्रकार जब मनुष्य के मन के विचार अकर्मण्यता से भर जाते हैं, उत्साह कम हो जाता है, उद्यम मंद पड़ता है, उल्लास मिट जाता है, साहस मर जाता है, आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य का व्यक्तित्व दुर्बल तथा प्रभावहीन होने लगता है। सही ढंग की चित्तवृत्ति से तो मनुष्य पर दूसरों की गलत सुझाव का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग तो सुझाव देते ही रहते हैं। यदि आपका मन कच्चा हो तो आपका लक्ष्य भ्रष्ट होते देर नहीं लगेगी। यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए बाध्य किए जाते हैं, फिर भी उन सुझावों को अपने मन पर प्रभाव न हो देने के लिए आप कृत संकल्प है, तो उस दूषित वातावरण में रहकर भी आप उन घातक सुझावों से अपनी रक्षा भली भांति कर सकते हैं। यदि आप गलत सुझावों का प्रतिकार करने के लिए अपने संकल्प पर अडिग रहने का प्रण कर लेते हैं, तो उन गलत सुझावों का आप पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसके विपरीत यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए ध्यान देते हो, बुराइयों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हो, अपने मन को चंचल बनाए रखते हो, दूसरों के कहने पर अपने उद्देश्य को छोड़ने के लिए तैयार रहते हो, तो आप स्वयं अपने जीवन का नाश कर लेते हैं। गलत सुझावों को सुनने वाला, इस प्रकार के सुझावों को प्रोत्साहन देने वाला, इन सुझावों का स्वागत करने वाला तथा इन सुझावों को स्वागत करने वाला तथा इन्हें सुनने में मजा लेने वाला व्यक्ति अवश्य पथभ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार की सभी बातें व्यक्ति का नाश कर देते हैं। यदि हम चाहें तो अपने उद्देश्य को मन ही मन बारंबार दोहराते हुए बारंबार उस उद्देश्य की पूर्ति का बारंबार उस उद्देश्य की पूर्ति का प्रण करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते रह सकते हैं। ऐसे में धीरे धीरे उस उद्देश्य के लिए कार्य करते रहना हमारा स्वभाव बन जाता है। यह हमारी शक्ति को बढ़ाता है। यदि लक्ष्य सदैव अपने मन में रखे और सदैव अपने विचारों को उसी दिशा में रखे, तो ऐसा संभव ही नहीं कि आप सफल न हो। फ्रेंड्स, विश्वास कार्य सिद्धि का पिता है। इससे योग्यता को बल मिलता है, वो दोगुनी हो जाती है। मानसिक शक्तियों को सहारा मिलता है, वे पुष्ट हो जाती, शक्ति बढ़ जाती है। विचारों को तीव्रता केवल धारणा से, अटेंशन से मिलते हैं। उनमें स्थिरता दृढ़ निश्चय से आती है। उन्हें शक्ति केवल आत्मविश्वास से मिलती है। यदि वे ये गुण कमजोर हो तो आपके विचार भी कमजोर हो गए और आपका कार्य व्यर्थ जाएगा। फ्रेंड्स, कई व्यक्ति सदृढ़ गंभीर धारणा न बना पाते हैं, ना ही रख पाते हैं। वे बिल्कुल सतह पर होते हैं और हर एक सुझाव से परिवर्तित होते रहते हैं। उनकी स्थिति ऐसी होती है, गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। यदि वे किसी मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय कर लेते हैं तो उनका निश्चय इतना उथला और सतही होता है
कि पहले विघ्न के आते ही वे हथियार डाल देते और घुटने टिका देते। ऐसे लोग अपने विरोधियों तथा उन लोगों की दया पर निर्भर रहते जो उनसे सहमत नहीं होते। ऐसे लोग कदम कदम पर बदलते रहते, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनका कोई भी निश्चय और कोई भी योजना योगात्मक नहीं होती। जो स्वयं स्थिर बुद्धि नहीं है, उनकी योजना भला क्या स्थिर होगी। यदि हम दृढ़ निश्चय की शक्ति को पहचान ले और यह समझ ले कि जो हम बनना चाहते हैं बन सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयत्न करेंगे उसे कर सकते हैं, तो इससे हमारे जीवन में महान क्रांति आ जाएगी। हम अपने अधिकांश दोषों और कष्टों से बच जाएंगे और जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिनके हम एकांत में बैठे सपने देखा करते हैं। हम आमतौर पर इच्छा शक्ति के विषय में चर्चा करते रहते हैं। जब यह क्रिया रूप में आती है तो दृढ़ निश्चय इस शक्ति का ही रूपांतर होता है। इच्छा किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय तथा किसी काम को करने वाले अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय एक ही बात यह है कि हम झुके नहीं, दृढ़ता से जमे रहे। फ्रेंड्स, संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे अपने हाथ में ले काम के विषय में तथा उसे पूरा करने वाली अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय और विश्वास नहीं। ऐसे व्यक्ति का पीछे हटना लगभग असंभव है जिसके अपने कार्य और उद्देश्य पर दृढ़ आस्था है, जिसका यह विश्वास है कि जो काम उसके सामने है वह उसे कर सकता है, वह उन विघ्नों का मुकाबला करने में समर्थ है जो उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। तब वह अपनी परिस्थितियों से बढ़कर शक्तिशाली है। सफल होने की निरंतर आस्था और निश्चय तथा हमारा ऐसा करने का दृढ़ आग्रह ही हमें कठिनाइयों के पार ले जाता है। सौभाग्य आने पर मुस्कुराता है, वह कार्य सिद्धि की शक्ति को प्रबल कराता है। यह हमारी स्वाभाविक योग्यताओं और शक्तियों को सजीव तथा सशक्त बनाता है। निरंतर अपनी योग्यता के विषय में निश्चयात्मक विश्वास ही साहस को बढ़ावा देता है और साहस ही आत्मविश्वास की रीढ़ है। जब मनुष्य सर्वथा प्रतिकूल कठिन परिस्थितियों से घिर जाता है, तब यदि वह यह सोचे और कहे कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे करके रहूंगा, तो इससे उसका साहस और आत्मविश्वास तो सशक्त हो ही उठेगा। सामर्थ्य विरोधी शक्तियां भी कमजोर पड़ जाएगी। जो कुछ निर्माणात्मक इच्छा को सशक्त बनाता है, वही कुछ इसके विरोधी विनाशात्मक तत्व को भी कमजोर बनाता है। धन्यवाद।